तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन नगरोटा डीकोड। कैसे बताते हैं आपको। दरअसल पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तब से भारत की बर्बादी का ख्वाब देखता आया है। अपने इसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो वक्त वक्त पर अपने आतंकी भारत की सीमा में भेजता रहा है और ऐसी ही नापाक साजिश इस बार उसने नगरोटा में की थी। वो 26/11 की तरह एक बड़ा हमला करना चाहता था और लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन ऑपरेशन नगरोटा हुआ कैसे आतंक वाली सुरंग से आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए और कैसे हमारे खुफिया तंत्र ने पाकिस्तान की हर चाल को फेल कर दिया है। आज आतंक की उस सुरंग से लेकर नगरोटा साजिश की परत दर परत आज हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की ये खास रिपोर्ट। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के शकरगढ़ में जैश के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद थे। जैश के इस आतंकी कैंप में इन चारों आतंकियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा कमांड ट्रेनिंग भी दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि घुसपैठ से ठीक पहले जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला, जो कि जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर भी है, उससे मुलाकात की थी। रऊफ लाला ने ही जैश के इस आतंकी दस्ते को जम्मू कश्मीर में 26/11 से भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार किया था। बेशक आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने उस सराहनीय काम में चारों आतंकियों को मार गिराया है, मगर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक सरहद के पार रऊफ लाला अभी भी शकरगढ़ में आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप पे लगातार वहां पर उनके पनाह दिए हुए हैं और सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि कब वो यहां घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़े हमले को अंजाम दे, अमन को यहां पर भंग करें। 18 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे जैश ए मोहम्मद के ये चारों आतंकी पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की मदद से लगभग 200 मीटर लंबी सुरंग से होते हुए पाकिस्तान के चकबुरा गांव से सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बीएसएफ की रिगाला पोस्ट के इलाके में बाहर निकले और बिना समय गवाए सुरक्षा बलों और आम जनों से बचते हुए सांबा हाईवे की तरफ चलना शुरू कर दिया। आतंकी AK-47 राइफल और भारी असलहे से लैस थे। ये सभी आतंकी जीपीएस की मदद से घनी झाड़ियों और नाले के बीच से होते हुए हाईवे तक पहुंचे, जिसकी दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर थी और तकरीबन 5 घंटे पैदल सफर करने के बाद ये आतंकी हाईवे पर घने पेड़ों की आड़ में छिप गए। लगभग 5 घंटे के पैदल सफर के बाद बॉर्डर के रिगाल गांव से आतंकी लोगों से और सुरक्षा बलों से छुपते छिपाते नेशनल हाईवे की ओर बढ़ रहे थे और लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ये हाईवे पर यहाँ यानी कि सांबा के जो सांबा हाईवे है उसके शहर से एक बाहरी इलाके में इस तरह के हाईवे पे सामने जो है वो पहुंचे और वहां पर साथ ही घने इस तरह के जंगल में शायद वो छुपे रहे, क्योंकि उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना था कि जो ट्रक उनको यहां से मिलने वाला है जिसके जरिए वो कश्मीर पहुंचेंगे वो सही मायने में वही है कि नहीं। उनमें से यकीनन कुछ आतंकी क्योंकि अपने आकाओं के संपर्क में थे और फिर उस ट्रक ड्राइवर के साथ कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जरिए इंटरनेट कॉल के जरिए बात कर रहे थे और फिर अपना कोड बताकर वो उस ट्रक में सवार हुए जिसमें चावल पहले से लदे हुए थे, मगर एक कैविटी बनाई गई थी और रेत की बोरियां रखी गई थी जिसमें आतंकी पूरी तरीके से सुरक्षित कश्मीर पहुंच सकें। झाड़ियों में छिपकर ये आतंकी उस कुरियर ट्रक का इंतजार करने लगे जिसमें सवार होकर इन्हें कश्मीर जाना था। टनल के जरिए बॉर्डर पार करने के बाद लगातार ये आतंकी पाकिस्तान में अपने जैश के कमांडर से संपर्क में थे।
तकरीबन आधी रात को 2 बजे जैश के इन आतंकियों को कश्मीर ले जाने वाला ट्रक JK01L 1055 मिला। एक ड्राइवर को अपना सीक्रेट कोड बताने के बाद ये सारे आतंकी चावल से भरे उस ट्रक में सवार हो गए, जिसमें पहले ही इनके छिपने के लिए रेत की बोरियों का मोर्चा बनाया गया था, ताकि अगर ये कहीं सुरक्षा बलों के घेरे में फंस जाए तो वो मोर्चे की मदद से उनका मुकाबला कर सके। एक तरह से तबाही मचाने के लिए ट्रक चलता फिरता बंकर था। सुबह 3:44 पर सांबा से ट्रक में सवार होकर आतंकी जम्मू पठानकोट हाईवे पर बने ठंडी खुई टोल प्लाजा पर पहुंचे। इस दौरान टोल न देने को लेकर ड्राइवर की टोल कर्मियों से बहस भी हुई और फिर ये ट्रक टोल क्रॉस करते हुए कश्मीर की तरफ आगे बढ़ गया। इस दौरान रास्ते में कई चेक पोस्ट आए। 18 और 19 तारीख की रात सांबा से ट्रक में सवार होकर आतंकी 3:44 पर सुबह यहां पहुंचे और इस लाइन जो है, इस लेन 1 में उस ट्रक ने JK01L 1055 उस ट्रक ने यहां एंट्री की। यहां पर उस वक्त टोल इंचार्ज अजीत मौजूद थे और अजीत के साथ ट्रक ड्राइवर ने बहस की और कहा कि वो टोल नहीं देगा। मगर यहां क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई टोल नहीं देता है तो यहां पर टोल कर्मी रहते हैं हमेशा, उन्होंने रास्ता बंद किया। 1 मिनट तक ये यहां पर बहस हुई। उसके बाद ट्रक ड्राइवर आगे टोल देने के बाद आगे इस जम्मू जाने वाले हाईवे पे आगे चला गया और यहीं से जम्मू शहर से बाईपास से होता हुआ ये ट्रक आगे बन टोल प्लाजा की तरफ पहुंचा, जो लगभग 4:20 के समय वहां पहुंचा और उसके बाद सुरक्षा बलों ने वहीं पर घेर कर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। करीब 4:30 बजे सुबह ये ट्रक बन टोल प्लाजा पर पहुंचा, जहां पर पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। जैसे ही ट्रक रुका, जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल ट्रक की चेकिंग के लिए आगे बढ़े तो आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। आतंकी ट्रक के अंदर बने रेत के बंकर में छिपकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। तभी सुरक्षा बलों ने भी बिना समय गवाए बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके आतंकियों से भरे ट्रक को उड़ा दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी मारे गए और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। 19 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे का वक्त और यही इलाका, यही बन टोल प्लाजा का इलाका और यहीं पर रोजमर्रा की तरह गाड़ियां कतार में थी। मगर सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी थी कि इसी तरह से इस हाईवे पर जो ट्रक जाते हैं उनमें कोई आतंकी सवार होकर कश्मीर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा हमला प्लान किया गया था और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इसी तरह से ट्रक को रोकते हैं और रोकने के बाद ट्रक की जांच के लिए कहते हैं। मगर जैसे ही ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहा जाता है तो ड्राइवर बाहर आने के लिए आनाकानी करता है और मौके से फरार हो जाता है। मगर तुरंत जैसे ही ड्राइवर से बात कर रहे सुरक्षा बल जो है बॉडी को खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही पीछे जो बॉडी है उसको खोलने की कोशिश के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अंदर जो सवार आतंकी थे, जो चावल भरे ट्रक में मोर्चा बनाकर जो वो बंधे हुए थे, उन्होंने तुरंत इस के बॉडी को खुलते ही उसी वक्त आपको बताऊं कि पीछे से हमला कर दिया। जैसे ही ग्रेनेड का एक धमाका यहां पर हुआ, उसी से यहां मौके पर जो 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे वो जख्मी हो गए। मैं अभी भी आपको उसके निशान बनाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे आज इसमें इसी तरह से चावल की बोरियां उस दिन भी भरी हुई थी, मगर इसी के ठीक पीछे चावलों के बीच में जो है रेत की बोरियों से भरे हुए जो बैगेज हैं वो रखे गए थे, जिससे मोर्चा बनाया होता। जैसे आतंकियों ने बाहर एक ग्रेनेड हमला किया, उसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए थे। उसी के स्प्लिंटर आप देख रहे हैं कि यहां पर हैं और ये पूरा का पूरा इलाका जैसे ही ये आतंकियों ने फायरिंग की, उसके बाद पूरे
आसपास में सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए ये इसी जगह पर खड़े ट्रक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और कुछ ही देर में जब आतंकी अंदर से लगातार फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि अंदर रेत के बैगेज से जो है एक मोर्चा बनाया हुआ था, उसे भेजने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, आरएल का इस्तेमाल किया और ताबड़तोड़ उस पर आरएल के फायर करने के बाद उस पूरे ट्रक को उड़ा दिया, जिसमें आतंकी 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो ट्रक में सवार थे उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया। और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश जो जम्मू कश्मीर में 26/11 से बड़ा हमले करने की थी, उसे नाकाम कर दिया। हम इस समय पहुंचे हैं सांबा के उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में और ये रिगाल गांव में बीएसएफ की पोस्ट का फॉरवर्ड इलाका है और ये वही पाकिस्तान की टेरर टनल है जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग विंग ने मिलकर जैश ए मोहम्मद की आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाया था। पहले मैं बाहर से आपको बताऊं, आप देखिए ये सैंडबैग है जो कराची पाकिस्तान की एक सीमेंट कंपनी का है और इसी सैंडबैग की मदद से इस टनल को बाहर से बंद किया गया था और इसके अंदर भी इसी तरह के चीजों का इस्तेमाल हुआ है। आप ये देखें, एंग्रो एक कंपनी है जो पाकिस्तान की फर्टिलाइजर बनाती है और ये भी पाकिस्तान के हैं। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इसमें लगा था। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बताएं आपको, ये रस्सी है जिस रस्सी के सहारे इस टनल से अंदर से यहां तक पहुंचते हैं। पहले मैं अंदर का इलाका आपको बता रहा हूं। ये टनल का मुखाना आप देखेंगे तो लगभग 2 फीट का मुखाना है, क्योंकि आतंकी जो है वो जो उनकी बॉडी जो है एथलेटिक तरह के होते हैं, इसलिए इतनी जगह उनके लिए काफी है। मगर अंदर लगभग 3 फीट के डायमीटर का जो इस सुरंग को बनाया गया है। मैं यहां से अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आतंकी आखिरकार इस टनल के अंदर गए होंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं शूट करें। यहां आप देखें, यहां अगर नीचे जाना है आपको तो आप आराम से इस टनल के बीच जा सकते हैं और अंदर, क्योंकि ये 150 मीटर तक लंबी टनल है और मैं आपको बताऊं अंदर एक इतनी जगह है कि आराम से आप बैठ सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं और हथियारों को लेकर अंदर आ सकते हैं। जब आप ऊपर तक निकले उसके बाद आप यहां से इस टनल से ऊपर आने के लिए आपको सिर्फ यहां देखें तो सपोर्ट चाहिए और इसी लकड़ी और इस रस्सी की सपोर्ट से फिर आप ऊपर आए। ऊपर आकर यहां से आपको बाहर आना है। ट्रक ड्राइवर के मिलने के बाद आतंक के कई और बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद कश्मीर के अलावा और कई शहरों में हमले की साजिश रच रहा है।